हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं कुछ ऐसा बात करने जा रहा हूं और ऐसा मिशन लाया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब मत करना, भी मत लाइक करो, ना ही कुछ कमेंट करो। बस इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लो और पूरा एंड तक देखने के बाद कंक्लूजन तुम लोगों को पता चल जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है एवरी इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। या फिर कोई भी पूरे वर्ल्ड में या फिर कोई भी इंडिया में स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मैं आप लोग को पूरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा और मैं एक मिशन लेके आया हूं उसका। एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए आप लोग का हेल्प चाहिए। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बात करते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो ओवरऑल इंडिया में मान लो अगर 16 लाख रियल इंजीनियर्स, 16 लाख हर साल ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। जिसमें से मैं अगर इस नंबर को 100 कर दूं कि मान लो हर साल 100 इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, तो एक हार्श रियलिटी है कि पूरे इंडिया में 80% अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और पिछले 3 साल में सिचुएशन बहुत ही बैड हो चुका है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा चीज हो रहा है, कोविड, वॉर एंड एक्स्ट्रा 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 थिंग्स। तुम लोगों को पता ही है कि सिचुएशन कितना वर्स्ट हो चुका है, हायरिंग फ्रीज हो चुका है, कंपनी टर्मिनेट कर रही है, बहुत सारी से सर्विस बेस्ड कंपनी तुम लोग को ज्वाइन ही नहीं करा रही है, अगले साल ज्वाइन कराएगी। तो इसके कारण बच्चा पूरा पैनिक्ड है। बहुत सारी मैसेज आती है, तुम विश्वास नहीं करोगे, एम कॉम, बी कॉम, अलग अलग सेक्टर की आती रहती है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा। 2018 के बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी दे दो। तो ये सिचुएशन इंडिया में बहुत ही खराब है। अगर सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से मत देखो, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखो। तो अगर हम लोग बात करें कि टू दी पॉइंट कि होता क्या है, देखो हर साल क्या हो रहा है कि 16 लाख इंजीनियर्स है, ठीक है। 80% अनएम्प्लॉयड क्यों रहते हैं? 80% अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्योंकि 4 साल मस्ती में काट देते हैं और इसीलिए वो कुछ सीखते नहीं है, पढ़ते कुछ और है, पूछता कुछ और है, और वहां पे बहुत बड़ा गैप हो जाता है, जिसके कारण क्या रहते हैं, लॉर्ड्स ऑफ द पीपल अनएम्प्लॉयड रहते हैं। देखो इंडिया में सिर्फ मेजर जो प्लेसमेंट लगता है आईटी और सीएस का, बाकी 53 ब्रांच का प्लेसमेंट बहुत ही कम है। यानी कि टोटल 55 इंजीनियरिंग ब्रांच मुझे पता चला है जहां तक सोर्स से, कि इंडिया में 55 इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। सोचो, इतना ब्रांच में अलग अलग इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर में जॉब नहीं है। तो मैं जो जिस जॉब सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इस आईटी सेक्टर की, तो कि तुम कहीं पे भी हो, कोई भी सेक्टर में हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, दैट डजंट मैटर। अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, यस, अगर तुम आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो मैं एक मिशन लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिशन में आप लोग का हेल्प बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तभी ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा। ये जो रेशियो है, मेरा मिशन यही है कि ये जो रेशियो है उसको कम करना है एनी हाउ। और ये छोटा मोटा मिशन नहीं है, ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे मजा नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा एंड मिशन क्या है। इसके लिए लंबा टाइम लगेगा, 10 साल लगेगा या 6-7 साल लगेगा, लेकिन मैं इसको चेंज करके रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग का साथ चाहिए कि आप लोग मेरे से वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे, जो भी चीज मैं करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को बस मेरा साथ देना है और ये रेशियो गारंटी होता है कि कम होगा। इंडिया में इम्पैक्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत बड़ा चेंज होता है और तुम लोग को जरूर दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चेंज हम लोग को लेके आना है और ये कोई एक खड़ा होगा तभी लेके आएगा। सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी इंडिया के कर क्या रहे हैं, बस वो अपने मिशन में नहीं लगे हुए, उनका काम है बस पैसा कमाना। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कि हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उनका एंड मिशन नहीं है। कुछ कुछ यूट्यूबर है जिनका एंड मिशन है कि इम्पैक्ट लाना है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो को कम करना है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स, कुछ क्या, मेजोरिटी यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, बस अपना ड्रीम तुम लोग के ऊपर बेच रहे हैं कि वो तो अचीव कर चुके हैं, अब वही ड्रीम तुम लोग को दिखा के वो पैसा कमा रहे हैं। दैट इज अ हार्श रियलिटी। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन बहुत ही मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट ला रहे हैं, वो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम कर रहे हैं। और यही हम लोग का मिशन होना चाहिए कि इंडिया को बेटर बनाना है। और इंडिया को कैसे बेटर बनाना है, एक सेक्टर में तो हम लोग बना ही सकते हैं। वो कौन सा सेक्टर है? इंजीनियरिंग सेक्टर। क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे पूरा डेप्थ पता चल चुका है, क्योंकि पिछले 20 मंथ से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, 4 साल से इंजीनियरिंग किया। तो इन डेप्थ में मैं रिसर्च किया हूँ, बहुत सारा चीज पढ़ा, बहुत सारा वीडियोस देखा, तो सारे चीज के बारे में मुझे पता चल चुका है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं मिशन पे।
ये मिशन इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से सोच रहा था, पिछले एक मंथ से देखना मेरे चैनल पे वीडियो बहुत कम आ रहा था और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मुझे लिंक्डइन पे कि मेरा जॉब नहीं लगा है, मुझे रेफर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, मेरा जॉब नहीं हो। वो जो गैप मुझे दिख रहा है मुझे बहुत ही बुरा लगता है, तुम लोग नहीं मानोगे, मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है कि किसी का जॉब नहीं लगता है। तो क्योंकि वो समझ लो कि वो ग्रेजुएट हो गया, उसकी फैमिली, सोसाइटी, उसके भाई बहन, मतलब पूरा चारों ओर वो बोलता है कि ग्रेजुएट तो हो गया लेकिन जॉब नहीं लगा। वो जो फीलिंग है वो बहुत ही वर्स्ट फीलिंग है। या फिर मान लो जिसका भी ज्वाइनिंग लेट है, 100% ऐसे बहुत सारे गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे जो उनको बिलीव नहीं कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे क्या कि झूठ बोल रहा है कि जॉब लगा है, कोई जॉब वॉब नहीं लगा होगा और ये झूठ बोल रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं रियलिटी क्या है कि तुम्हारा जॉब लग चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है कंपनी की तरफ से, तो ये उनका फॉल्ट है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। लेकिन जिस सोसाइटी है बहुत ही खराब है, वो हमेशा निगेटिव चीज पे जाती है कि इसका जॉब नहीं लगा होगा इसलिए ये जॉब नहीं कर रहा, और झूठ मूठ का क्या बोल दिया होगा कि मेरा जॉब लग गया था। तो आज हम लोग इसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढेंगे और टू दी पॉइंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे एकदम। तो तुम लोग को ये प्रॉमिस करना है कि ये चीज मेरे साथ करोगे। तो ये मैं मिशन बोलता हूँ कि ये बहुत ही लंबा मिशन है, तो मैं इसके लिए कोई भी चैलेंज नहीं ले रहा हूँ। चैलेंज इन द सेंस कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 दिन में खत्म कर दूंगा, 20 दिन में नहीं, ये लॉन्ग मिशन है और इसका इम्पैक्ट स्लोली दिखेगा लेकिन कंपाउंड इफेक्ट होगा, कि अभी स्लो होगा लेकिन इसका इम्पैक्ट कंपाउंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तुम लोग को एक चीज सबसे पहला पता होना चाहिए कि हम लोग ये मिशन क्यों कर रहे हैं, पता चल गया। अब ये जो मिशन है इस पूरे चीज का, इसका मैं नाम दिया हूं वन जॉब वन पीपल। एटलीस्ट एक पीपल के पास एक जॉब होगा तो उसका पूरा 4 फैमिली इंपैक्ट होगा। अभी तक इस 20 मंथ में मेरे कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में 15 लोग को जॉब ऑलरेडी लग चुका है। तो सोचो 15 लोग को जॉब लगा होगा तो 15 गुने 4 यानी कि 4 एवरेज फैमिली मान लें तो 60 फैमिली चल रही है। मान लो 99% उनका मेहनत है और 1% मेरा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनकी वजह से उनका फुलफिलमेंट हो गया। अब वो आराम से जॉब कर रहे हैं, अब 60 फैमिलीज अपना घर जो है आराम से चला रही होगी। हो सकता है थोड़ा कम पैसा हो स्टार्टिंग में लेकिन वो खुश हैं कि एटलीस्ट मेरे बेटा का जॉब लग गया, अब वो आराम से जिंदगी जी रहे होंगे। तो जॉब लगना ही इंडिया में बहुत ही बड़ा बात है। सबसे पहले हम इस मिशन के बारे में बात करेंगे कि जो भी पूरे इंडिया से, मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड का सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ही बेटर है, इंडिया का सिचुएशन वर्स्ट है। तो यहाँ पे जॉब ही नहीं लग रहा है। और मैं स्पेशली इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ और स्पेशली उसमें आईटी सेक्टर की, कि जो भी इंजीनियर्स आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए मिशन है कि एक जॉब एक पीपल। प्लानिंग क्या रहेगा, ये मिशन क्यों रहेगा, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, क्यों है, किस चीज के लिए है। और इसी के चलते एक मिशन लाया कि हम लोग का ये चीज होना चाहिए, एक जॉब एक पीपल। अब हम लोग को करना क्या नहीं है, ये बहुत लोग तुमको बता देंगे कि हम लोग को करना क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले अपने आप से पूछो कि टाइम वेस्ट मत करो। मैं बहुत सारे इंजीनियर्स को देखता हूँ वो टाइम बहुत ही वेस्ट करते हैं इधर उधर की बातों में, कहीं लड़ाई में चले गए, कहीं दोस्तों के साथ चले गए। तुम अपने आप से एक संडे, बस मैं बोल रहा हूँ एक संडे खुद से बात करके देखो और तुम पूछो अपने आप से कि तुम अपने लाइफ में चाहते क्या हो। क्योंकि हम लोग एक यूथ है और हम लोग इस इंडिया को बदल सकते हैं। तुम लोग नहीं मान रहे होगे, देखो तुम जाके पूरे क्रिएटर्स इंडस्ट्री को, ये पूरा इंडिया बदल रही है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को देखो, जैसे कि तुम ईशान शर्मा को देखो, हैरिस सत्या कुमार को देखो, क्यूरियस हैरिस, ये सब बहुत ही यंग लड़के हैं लेकिन ये पूरा इंडिया बदल रहे हैं। ब्लू लर्न का उनका आया था। फिर ईशान शर्मा को देखो, यश गर्ग को देखो, कुणाल कुशवाहा को देखो, फिर तुम्हारा और आता है कुणाल कुशल लोधा करके है। तो ये सब अपने आप में एक चैलेंज है, ये इतने यंग है और फिर भी पूरे इंडिया को बदल रहे हैं। तो अपने आप से बस एक संडे अपने आप को दे दो, कोई गैजेट्स नहीं, कुछ नहीं, और अपने आप को बस एक संडे दे दो और बोलो कि मैं ये चीज करूंगा। अपने आप से बात करो कि मेरा अगला, पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट और फ्यूचर को एनालाइज करके अपने लिए प्लान बनाओ कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। एकदम ध्यान से सोचो, ठीक है ना। करना क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल सा टू दी पॉइंट है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ही प्रीशियस है अभी। ठीक है, और आगे चल के बहुत सारा जॉब चेंज होगा। पहले ऐसा सिचुएशन नहीं रहा कि तुम अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो तुम वही चीज पूरे 60 साल तक बनोगे फिर रिटायर मजे से करोगे ना। अब दुनिया बहुत ही फास्ट बदल रही है, तुमको अपडेट रहना होगा, तुमको जॉब के हिसाब से चेंज होना होगा, नहीं तो कंपनी लात मार के निकाल देगी। एंड दैट इज द ट्रू रियलिटी। तुम तुरंत रिप्लेस हो जाओगे। तो तुमको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर पढ़ाई करो,
नहीं, लेकिन जितना 3 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन मन से पढ़ाई करो और अपने बारे में सोचो। तुम लोग अपना एक टास्क बनाओ, ठीक है। एक चीज मैं बताऊंगा कि व्हाट नॉट टू डू क्या सिंपल सा पॉइंट है कि करना नहीं, क्या नहीं करना। सबसे पहला, टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा चीज तुम लोग को क्या नहीं करना है, दूसरा चीज तुम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि एनालाइज करना है अपने आप को। एक संडे देखिए कि मेरा जिंदगी, आखिर मैं जिंदगी से अपने चाहता क्या हूँ। हो सकता है बहुत ही क्लियर इम्पैक्ट ना मिले, लेकिन तुम एक स्टेप जरूर ढूंढ लो कि मुझे करना क्या है, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं गलत कहाँ हूँ, सही कहाँ हूँ। ये चीज 100% पता चल जाएगा। तो अपने आप को 24 घंटा दे के देखो, ठीक है। तो ये चीज करो, ये मिशन मेरे साथ करो और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अपना तुम टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है। सब चीज भूल जाओ, पूरा फ्यूचर भूल जाओ, पूरा पास्ट भूल जाओ। करना क्या है कि तुम प्रेजेंट में जाओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ और टू डू लिस्ट बना के देखो कि एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे अगले दिन अब करना क्या है। बस 24 आवर का टास्क बनाओ और उसको कंप्लीट करो और टिक करो कि ये काम, ये काम, ये काम मैं कर दिया। बस 24 आवर, एक दिन करके देखो, बस एक दिन। मैं ये नहीं बोला हूँ 10 दिन का चैलेंज, एक दिन करके देखो और तुम उसके बाद इम्पैक्ट बताओ कि कैसा लगा तुमको, अच्छा लगा या बुरा लगा कि नहीं, अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। संडे को क्या करना है कि कल संडे है, कल संडे है, आज सैटरडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही पोस्ट कर दूंगा। आज सैटरडे है, ठीक है। आज सैटरडे को कुछ नहीं करना, कल संडे है। कल सबसे पहले क्या करना है, तुम अपने आप को 24 घंटा दे रहे हो बिना कोई गैजेट का, कुछ भी चीज का, कहीं नहीं जाओगे तुम, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ अपने आप से तुम बात करोगे और अपने आप से जानोगे कि मुझे फ्यूचर में चाहिए क्या, प्रेजेंट में मैं क्या करूंगा जिससे मुझे फ्यूचर में वो गोल मिलेगा। पास्ट को तुम भूल जाओ। उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाओ, मंडे से स्टार्ट करोगे। टू डू लिस्ट बनाओ और मंडे को सिर्फ एक दिन 24 आवर अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। करना अपना काम, 24 आवर का लिस्ट बनाओ कि मुझे ये करना है, मुझे 8 घंटा सोना है, मुझे इतना देर ब्रश करना है, मुझे इतना देर अपने बारे में जानना है। जो भी काम तुम लोग को प्रोडक्टिव लगता है वो काम लिखो और वो काम करो। बस एक दिन करो, उसके बाद मुझे बताओ कि कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा। जो काम करते हो उसको टिक करो और जो काम नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। अब आता है मेन चीज कि हम लोग का जॉब नहीं लग रहा है। तो जॉब नहीं लग रहा है तो बारीकी से जानेंगे हम लोग एक एक चीज कि क्यों हम लोग का जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी आया। तो हम लोग को देखो अभी करना क्या है। तो देखो हम लोग को करना क्या है, सिंपल सा चीज, हम लोग को अपना लिंक्डइन पोर्टफोलियो। अब आते हैं हम लोग इंजीनियरिंग जॉब के बारे में, जो कि हम लोग का मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि 80% अनएम्प्लॉयड है। और हम लोग का मिशन क्या है कि हम लोग का मिशन यही है कि हर एक पीपल जो भी इंजीनियरिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, यानी कि जो भी आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, उनको जॉब दिलाना हम लोग का मिशन है। और ये मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, इसमें तुम लोग का साथ बहुत चाहिए। तुम लोग को डिसिप्लिन बहुत ही होना होगा। अब मैं तरीका बताता हूँ, और तरीका ही नहीं बता रहा हूँ, इसके साथ मैं पूरा मिशन करूंगा। मैं अपना पूरा आत्मसम्मान झोंक दूंगा, ये गारंटी है मेरी। बस तुम लोग का चाहिए साथ, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज के दिन लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि हम लोग को एग्जैक्टली करना क्या है। हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, मैं एग्जैक्टली टू दी पॉइंट बता रहा हूँ। ये अगर कर लोगे, गारंटी, 100% गारंटी कि जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कंपनी जो तुमको नहीं लेना चाहिए। हर कंपनी चाहती है कि मेरे पास क्या है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है। सपोज दैट कि तुम कंपनी खोले, तुम अपनी कंपनी में ऐसा चाहोगे कि जो सिर्फ अपना काम करे और चले जाए? कभी नहीं चाहोगे। तुम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देखते हो कि मैं अगर कंपनी खोलता हूं तो तुम चाहोगे कि चार ऐसे लड़के आए जो अपना दिन काट के चले जाएं? ऐसा कभी चाहोगे नहीं ना। तुम चाहोगे कि चार लड़के आए और मेरे साथ मिलके मेरा कंपनी को ग्रो करे। तो हर कंपनी यही चाहती है कि मेरा कंपनी क्या हो, ग्रो हो, मार्केट क्या हो, कैपिटल बढ़े, उसका लीडरशिप बढ़े, क्वालिटी आए उसमें। तो यही हर कंपनी चाहती है। तुम लोग को क्या बनना होगा, क्वालिटी इंजीनियर बनना होगा, एक गुड इंजीनियर बनना होगा। सब चीज भूल जाओ, देखो कि तुम गुड इंजीनियर कैसे बनोगे। और इसका यहाँ पे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, लिंक्डइन पोर्टफोलियो बनाना होगा। लिंक्डइन पोर्टफोलियो, तो इस पे हम अब हर एक चीज पे डिटेल वीडियो लाएंगे। अभी तो मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल वीडियोस आएगा और इसमें हम लोग पूरा मिशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। कि ये चीज होगा कैसे, कि लिंक्डइन पोर्टफोलियो बनाए कैसे। और बहुत सारे एक्सपर्ट को मैं बुलाऊंगा ये सब चीज में। खुद मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सब चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कुछ चीज में हूँ, कुछ बहुत ही सेचुरेटेड चीज में अच्छा हूँ और डे बाई डे बेटर होता जा रहा हूँ। तो
मैं एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा जो कि तुमको हेल्प करेंगे कि लिंक्डइन पोर्टफोलियो कैसे बनाए, अपना रिज्यूमे कैसे बिल्ड करें, एकदम बारीकी से डिटेल में। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जरूरी है हम लोग को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट बिलीव मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पजल, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिज्म, ये तो हम लोग का कोर प्रिंसिपल है, और इसको जो तुम लोग इग्नोर करते हो, ये मैं बोलूंगा कि 100% इसको पढ़ो। फिर प्रोजेक्ट्स, यानी कि वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, हम लोग को ये सब चीज डीप में करना होगा। कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या होगा, सारा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बस पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में गुड इंजीनियर्स कैसे बनते हैं, और गुड इंजीनियर्स बनोगे तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो तुमको जॉब नहीं देना चाहिए। अभी मार्केट खराब है, लेकिन मार्केट 100% सही होगा। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम्हारे पास वो जज्बा है कि मुझे जॉब लग जाएगा, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि जॉब लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन तुम लोग क्या बनना होगा, गुड इंजीनियर। सब चीज भूल जाओ, देखो कि हम लोग गुड इंजीनियर्स कैसे बनते हैं, और गुड इंजीनियर्स बनोगे तो जॉब अपने आप लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद सीएस सब्जेक्ट्स, जैसे कि तुमको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं 40, सबको इग्नोर कर दो, ठीक है। लेकिन ये सीएस सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब एग्जाम पास करो अच्छे तरीके से, भूल जाओ उसको। लेकिन डीबीएमएस, एसक्यूएल, ओप्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोग इसकी क्या इन डेप्थ में जानेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तुम लोग इसको 3 से 4 महीना, ये सब चार सारे सब्जेक्ट को, सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ो, इतना मजा आएगा तुम लोग। मैं बिलीव करो कि सिर्फ नोट्स मत पढ़ो, खुद से पढ़ो। बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, उससे पढ़ो। कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको एनालाइज करना है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आता है कि तुम तैयार तो हो गए सारे चीज से, लेकिन जॉब कहाँ मिल रहा है भैया। ऑन कैंपस तो आती नहीं है कंपनी, ऑन कैंपस आती है, मान लो अगर 100 कॉलेज है तो 15 कॉलेज में आती है ऑन कैंपस। हम लोग को चाहिए ऑफ कैंपस। तो इसका मैं इलाज पिछले 2 महीना से कर रहा हूँ। इसका क्या इलाज है, 9 नंबर पॉइंट का। तो पिछले मैं 2 महीना से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लगातार सॉरी, टेलीग्राम और लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा हूँ जॉब का। मतलब मैं हर दिन एक जॉब पोस्ट करता हूँ, हर दिन एक जॉब पोस्ट करता हूँ, कि रेगुलर बेसिस पे पिछले 2 मंथ से, ठीक है। 2 मंथ से नहीं, आई गेस 40 डेज से। पूरा अगस्त पोस्ट किया हूँ और पूरा सितंबर पोस्ट, हाँ, 40 डेज से मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूँ पिछले जॉब। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक्डइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तुम लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हो मेरी कंसिस्टेंसी, कि मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूँ। और इससे बहुत लोग को फायदा हुआ है। बहुत लोग मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि थैंक यू वेरी मच जॉब पोस्ट करने के लिए रेगुलर, ताकि तुम लोग वहां से अप्लाई कर सको। तो ऑफ कैंपस का चिंता मत करो, ऑफ कैंपस का मैं रेगुलर पोस्ट करता रहूंगा। वीडियो बनाना बेकार चीज है। क्यों मैं वीडियो बेकार समझता हूँ, क्योंकि वीडियो बना के टाइम वेस्टिंग होता है। चुपचाप बता दो कि क्या क्या पोस्टिंग है, क्या रोल है, कौन एलिजिबल है, एंड दैट्स इट। वीडियो में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज्यादा चीज जाता है। हाँ, इन डेप्थ अगर बताना हो तो वीडियो अच्छी है, लेकिन सिंपल जॉब है, अप्लाई करना है, सिंपल पोस्ट कर दो। तो उसके लिए मैं लिंक्डइन और टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ पूरे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी जहां जहां मिलेगी तुम लोग अप्लाई करो। उसके बाद फिर बैक टू योर रिज्यूमे, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, पजल, डीएसए, प्रोजेक्ट और सीएच सब्जेक्ट। और लास्ट में मिशन लाया हूं कि तुम्हारा इंटरव्यूज ऑफ डिफरेंट कंपनी, तो पॉडकास्ट के रूप में बहुत सारी इंटरव्यूज आ रही है, ठीक है। बहुत सारी इंटरव्यूज आ रही है अलग अलग कंपनी की। तुम लोग देखना नीचे एक पॉडकास्ट सीरीज होगा, ठीक है ना। तो पॉडकास्ट सीरीज होगा, वहां पे तुम लोग अलग अलग कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हो। देखो कि अगला लोग कैसे तैयारी कर रहा है, और वो रियल चीज बताते हैं, वो फेक चीज नहीं बताते हैं, कि कैसे उन्होंने तैयारी करके अपनी ड्रीम कंपनी फोड़ी। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे, कि हम लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, ताकि वो मिस्टेक्स हम लोग ना करें। और ऐसी बहुत सारी पॉडकास्ट आएगी, इसलिए चिंता ना करो। तो मैं बहुत सारी कंपनीज के बारे में लाऊंगा। तुम लोग को जो जो कंपनी का चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी कंपनीज की इंटरव्यू चाहिए, यानी कि पॉडकास्ट चाहिए, जिससे तुम लोग को हेल्प होगा, ठीक है। अब आता है ये चीज तो हो गया तुम्हारा, सारा चीज अब हम लोग कर लिए। इससे हम लोग गुड इंजीनियर्स बन सकते हैं। एक चीज और मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, मॉक इंटरव्यू। और मॉक इंटरव्यू क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज आ गया दिमाग में, जस्ट वेट। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज। और मॉक इंटरव्यू क्या है भैया, मॉक इंटरव्यूज ध्यान से सुनो। जो मॉक इंटरव्यू है, तुम लोग सारे तैयार हो गए, अब अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू करो, ठीक है। मॉक इंटरव्यू से क्या होगा, कि तुम लोग को मिस्टेक्स पता चलेंगी, एक दूसरे को ऑनेस्ट फीडबैक दो।
कि हाँ भाई तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम लोग बहुत सारी चीज गलती करी है, अब तुम्हारा नहीं हो पाएगा। एकदम ऑनेस्ट इंटरव्यू दो अपने दोस्त के साथ, और एक पीयर बना लो अपने दोस्त के साथ। एक दोस्त काफी है, एक दोस्त के साथ पीयर बनाओ और हर चीज को एनालाइज करो और हेल्दी कंपटीशन करो। अब उसके बाद देखो कैसे जॉब नहीं लगती है। उसके बाद जॉब ना लगे तो मुझे 2 थप्पड़ मारना। तो ये सब चीज अगर करोगे अप्लाई, तो तुम लोग को कैसे जॉब नहीं लगेगी। तुम लोग तो रहते हो इधर पार्टी क्लबिंग, अपना घूमना फिरना, ये सब चीज ठीक है, लेकिन इसको इग्नोर मत करो। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर जॉब नहीं लगेगा तो क्या बोलोगे अपने पेरेंट्स के साथ कि 20 लाख लगाने के बाद भी जॉब नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? इंडिया में जॉब की कमी है? नहीं, इंडिया में जॉब की कमी नहीं है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ इंडिया में जॉब की कमी नहीं है, इंडिया में स्किल की कमी है, जो लोग अपने आप पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अलग अलग जॉब ला रही है। हाँ, अभी फ्रीज हुआ है, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल सम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जॉब की कमी नहीं है और आने वाले दिनों में भी जॉब की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्टार्टअप्स खुल रही है। शार्क टैंक इंडिया देखते होगे, तो बहुत सारी स्टार्टअप्स खुल रही है। सर्विस बेस्ड कंपनी अपना और इंक्रीज कर रही है तुम्हारा ऑफिसेस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी कि जो फॉरेनर्स कंपनी है वो इंडिया में आके, यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है तो वो और ज्यादा हायर करेगी इंडियंस को, ताकि उनका कम पैसा में प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए। तो तुम लोग सोच सकते हो कि इंडिया में जॉब की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। तो तुम लोग को अपने आप को क्या करना है, मिशन बनाना है कि हम लोग 4 साल में अपने आप को एक गुड इंजीनियर बना के दिखाएंगे और अपने आप से बोलेंगे ऑल इज वेल। तो तुम अपने आप को आईना में देख के बोलोगे भाई 4 साल में जो मैंने किया, जो भी चीज किया, अपने आप पे प्राउड है, मेरे आप में को अपने आप पे प्राउड है। और उसके बाद तुम भी फिर दूसरे को हेल्प करो। जब तुम खुद अपने उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे तो तुम दूसरे को गारंटी के साथ बोल सकते हो हेल्प करोगे। जैसे मैं एक चैलेंज करता हूँ कि मुझे पूरा वर्ल्ड में कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी दे दो, मैं निकाल दूंगा विद इन 1 मंथ। 1 मंथ की तैयारी में मैं पूरे वर्ल्ड का कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी निकालने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बारे में मैं पूरा चीज जान चुका हूँ। मैंने बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक करी है, तो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ। स्टार्टअप कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में मैं खुद एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने क्रैक नहीं किया। लास्ट राउंड तक गया हूँ लेकिन क्रैक नहीं कर पाया हूँ। तो ये चीज मैं खुद बोल रहा हूँ। अपने आप को सबसे पहले एडमिट करो, एक्सेप्ट करो कि तुम किस लेवल पे हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम बोलो अपने आप से कि मुझे कुछ नहीं आता है। कुछ आता है तो ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो कि तुम्हें आता क्या है और तुम्हें क्या नहीं आता। जिस दिन एनालाइज कर लो है कि मुझे ये चीज आता है, ये चीज नहीं आता है, मुझे अपने वीकनेस पे काम करना है और स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है, जिसके कारण तुम एक गुड इंजीनियर बनोगे। ओवरऑल मैं अगर बोलूं पर्सपेक्टिव तो करना क्या है, तो मैं एक जॉब और एक मिशन को, इस चीज को आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। और हर पीपल के पास एक जॉब होगा, यही मेरा मिशन है, यही मेरा चीज है। और जो 80% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है इंडिया में, जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर का है, उसको मुझे कम करना है। और जो भी आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं उसको वार्म वेलकम है, और मैं उसको गाइड करूंगा। टेलीग्राम, लिंक्डइन, जहां चाहो वहां मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली, कोई भी अगर डाउट हो तो। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, तभी शेयर करना, तभी कमेंट करना या फिर सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो तुम मत करना, ये तुम्हारे ऊपर है। इसको मैं हर जगह अब शेयर करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी इम्पैक्ट से रिलेटेड होगा, और हम सारी सारी छोटी छोटी चीजों पे काम करना हम शुरू करेंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों पे सब कर रहे हैं मतलब ओवरऑल अगर देखें तो सैचुरेटेड है। हर लोग बड़ी बड़ी चीज पे काम कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करना है, छोटा छोटा चीज पे। और हम लोग छोटा छोटा चीज को काम करके कनेक्ट करेंगे सारे डॉट को, और हम लोग बनेंगे क्या, गुड इंजीनियर। मिशन क्या हम लोग का, गुड इंजीनियर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।